साथ संगत बाबा नानक पातशाह को एक जिज्ञासु ने पूछा, बाबा ये सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बाबा नानक पातशाह कहने लगे, तो जो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए धर्म। अटल धर्म है परमात्मा की जानकारी करने के बाद ऐसी परम सत्ता के साथ रिश्ता जुड़ता है जो युगों युगों से ये जीव भटकता आया, मानुष जन्म मिला और मानुष जन्म जागने का नाम है। युगदिष्टा बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर अपनी विचारों में कहा करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये भोर 2, 3, 4 बजे वाली नहीं है, ये भोर मानुष जन्म को कहा है। 84 लाख दुनिया भोगने वाले मुसाफिरों जागो, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूं। ये जागने की बेला है। 84 लाख दुनिया में बहुत सो लिया और ये कुछ 4 दिन का ही सौदा है, तमाशा है ये सारा। ये जितनी दुनिया है ये एक रंगमंच है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह कहते, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये 4 दिन जो हमें मानुष जन्म के मिले हैं, जागे। ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है ये। रब्बी ग्रंथों में लिखा, एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद 2 पुराण के ते सिमरत समूहन के हुई हुई बताए हैं। मोहंदी मधार कहते अश्विनी कमार कहते अंशावतार कहते कालवश भय हैं। पीर पैगंबर कहते गने न परते ते भोग भोग भूम अंत भूम में मिले हैं। जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे, गूंजत गूढ़ ज्ञान के सुंदर हिंसत है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे, एते भय तो कहाँ गए भूपति, अंत को नांग ही पांव पधारे। बजते थे जिनके डंके सरजमीनो आसमां, आज उनकी कब्र पर हूं नहां कुछ भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सतगुरु की तलाश। वो सतगुरु जो गुरु मिले हर मेला हुई, गुरु मिलते ही परमात्मा का बोध हो जाए। अर्पे असीस स्थान गुर पे संग प्रभु दिखाया, छिन्न माहे सगला रोग मिटया मनोचंद्या पाया। एक मस्जिद के सामने एक हसन नाम का फकीर रोज सुबह से शाम तक मस्जिद के सामने पुकारे, ऐ अल्लाह दरवाजा खोल, ऐ अल्लाह दरवाजा खोल। सारा दिन ये पुकार करे। हजरत राबिया सूफी संत रोज उधर से गुजरती, उस फकीर की आवाज को सुनती, आगे निकल जाती। एक दिन जब वो चिल्ला रहा था और रो रहा था, ऐ अल्लाह दरवाजा खोल, राबिया ने कंधे पर हाथ रख के कहा, हसन ये बंद कब था जिसको तू खुलवा रहा है? ये तो युगों युगों से खुला हुआ है। किसी पीर की तलाश कर, किसी मुर्शिद की तलाश कर जो आपको अल्लाह से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, आकर कहने लगे, महात्मा बुद्ध मेरा एक प्रश्न है, उत्तर मिलेगा? महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले। थोड़े 2-4 पल बाद फिर चरण स्पर्श किए,
महात्मा बुद्ध, मैं जिज्ञासु हूं, मैं बहुत भटका हुआ जीव हूं, मेरा एक प्रश्न है, उत्तर मिलेगा? महात्मा बुद्ध कहते, तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। थोड़ी देर रुककर कहने लगे, तेरे प्रश्न का उत्तर तो दुनिया की किसी भी मुकद्दस किताब में नहीं है, किसी होली बुक्स में नहीं है, किसी वेद ग्रंथ कुरान में नहीं है। वो बहुत उदास हुआ, मायूस हुआ। फिर कहने लगे, तेरे प्रश्न का उत्तर तो दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है। तो कहते, क्या करूं? कहते, ये भिक्षु लोग बैठे हैं, भिक्षु साध संगत को कहते हैं, ये भिक्षु लोग बैठे हैं, आप इनमें आकर बैठो, 2-4 सप्ताह बैठो। बहुत मुस्कुराया। कहने लगे, फिर प्रश्न का उत्तर मिलेगा? कहते, 2-4 सप्ताह सत्संग तो करके देख, तेरे सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। ये वो दरबार है जहां प्रश्न खत्म होते हैं। अंत में दास प्रार्थना करेगा। गुरु पूजा जुगचारे हुई। पंचम पातशाह कहते हैं, ध्यान, हमारे मानस में लिखा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, जितने निरंकारी भगत हो, मैं प्रार्थना करता हूं, सिमरन करने वक्त सतगुरु साकार का ध्यान किया करें। हमारे ग्रंथ कहते हैं, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय में धारो, गुरु पारवरम सदा नमस्कारो। अगर नमाज में शामिल तेरा ख्याल ना हो, सतगुरु की तरफ इशारा किया, अगर नमाज में शामिल तेरा ख्याल ना हो तो जान लो ये कश्ती है ना खुदा के बगैर। इक्को एक खेड एक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कई अवतार गुरु ही रब है।